परीक्षित व्यक्ति के जीवन में मत नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। हाँ, गुस्सा आना ही अलग बात है। गुस्से को अहंकार नहीं कहा जा सकता। गुस्से को तो इस प्रकार से समझ लीजिए कि रूठना वो मनाया जा सकता है, लेकिन अहंकार वाले व्यक्ति नहीं सुधारा जा सकता। हाथी के अंदर सबसे ज्यादा बल होता है भैया, सबसे ज्यादा बलवान होता हाथी। और गजराज अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ एक सरोवर में जल पीने के लिए गया। एक गिरहान उसके पैर को पकड़ लिया। देखो छोटे से कीट ने पैर निकालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन नहीं निकल पा रहा। पत्नी लगी, बच्चे लगे खींचने में, नहीं निकल पाए। जब सुबह से शाम हुई ना, तो बच्चों ने साथ छोड़ दिया। पैर निकल जाए तो आज ही हम तो जा रहे। पत्नी भी नहीं बेचारी, थोड़ी देर तक पत्नी ने कह दी मेरे तो बालक भूखे होंगे, तुम्हारा पैर अगर निकल आवे तो घर पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया। लेकिन अहंकारी है ना, उसको बल पर ज्यादा घमंड है। देवता खड़े हैं, अरे भैया अब तो पुकार, लेकिन भगवान को नहीं बुला रहा है। और जब ज्यादा कष्ट से होने लगा ना, तो मुख से निकल ही गया, बोले भाई जिसने मुझे बनाया है। फिर खट बोली गोविंद भगवान। नारायण तैयार है। देवता बोले प्रभु आप चलो, नाम तो लिया नहीं। भगवान बोले कि मेरे बाप ने बनाई सृष्टि। गरुड़ को आदेश दिया, गरुड़ हाँ चलिएगा। तो गरुड़ क्या कह रहे हैं, प्रभु थोड़ी देर रुक जाओ। भगवान बोले अच्छा तुम घमंड है, आजा। गरुड़ आए, चलिए प्रभु। भगवान ने अपनी एक उंगली गरुड़ के ऊपर रखी, चलो। गरुड़ बोले प्रभु काय को मजाक कर रहे हैं? अरे जैसे रोज विराजमान होते थे ऐसे हो ना। अरे तू उड़ना तो प्रारंभ कर भाई, उड़ तो सही। गरुड़ ने बहुत प्रयास किया, हिल नहीं पाया। गरुड़ हाथ जोड़ के सामने पर खड़े हो गए, प्रभु गलती होगी। भगवान कहते हैं गरुड़ जब तुम ये सब जानते हो कि अगर पत्ता भी हिलेगा तो मेरी मर्जी से हिलेगा, फिर क्यों मानते नहीं? बताओ, मैं 2 दिन से कह रहा था कि भैया कथा का प्रारंभ 1 बजे से होगा, सभी उपस्थित होकर के 1 बजे विराजमान हो। भगवान को लगा कि अच्छा तू ही भगवान है। ये विचार करने वाले शब्द हैं, ये सब नहीं होने दिया। रात्रि में थोड़ी सी अरदास लगाई, प्रभु तेरे सहारे मेरी गाड़ी गाय मेरे साथ। अरे तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम तू जाने तेरा काम जाने। राधे तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। आप ताली बजा के गुणगान कीजिएगा।
जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे सहारे मेरी गाड़ी। अच्छा कौन कौन अपने को मानता कि सब मैं करते भैया, हाथ खड़े करना। कौन कौन ये सोचता है कि ये सब हमारी मर्जी से चल रहा है? एक बात बताऊं, जवानी में प्रभु का नाम लेने से एक फायदा के बुढ़ापे में करारों नहीं पड़े। अच्छा एक बात बताओ, मैं भी जानता हूँ कि कितने लोगों का भाव होगा, ये मैं भी पहचानता हूँ। भगवान ने इतनी ऊंची उपाधि वैसी नहीं दी है मुझे। हाँ, माँ बाप बच्चे को पैसा दे करके अच्छी नौकरी प्राप्त करा सकते हैं, लेकिन भगवान ने जो मुझे दिया है ना, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता। तू जाने तेरा काम जाने, 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 तेरे सहारे मेरी तेरा काम जाने, तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, काम जाने, तेरा काम जाने, तू काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम बुरा अब तू कर। भगवान किसी का बुरा कर सकता है? नहीं। बताओ जब बुरा नहीं कर सकता तो भगवान को दोष क्यों देते हैं? अगर कछु काम बिगड़ जाएगा ना, अरे भगवान कहना बहुत बुरा करो, अरे बहुत जल्दी उसको दे देते हैं जवाब। मान के चलिए कि आप कहीं जा रहे हैं, चेयरमैन साहब बड़ी अच्छी बात बता, आप 4 पहिए की गाड़ी में बैठे हो कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कहीं पंचर हो जाए और बहुत जल्दी में हो, तो किसको दोष दोगे? भगवान बिना सोचे समझे उसको दोषी ठहरा देते हैं। लेकिन कभी ये भी सोच लिया करो कि शायद हो सकता है कि 10 मिनट और तेरी गाड़ी चल जाती और एक्सीडेंट हो जाता तो अरे तुझको इसलिए तुझको रोक दिया। भगवान भी तुझसे प्रेम करता है, अरे तुझको संसार में जरूरत है इसलिए तेरा पंचर किया गाड़ी में। ये बात तो हम नहीं सोचते, पर ये जरूर सोच लेंगे कि भैया तूने बुरा कर लिया हमारे से। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। सुखदेव जी बड़े भाव से वर्णन कर रहे हैं, संतों की संगति में बैठ करके परीक्षित महाराज बड़े प्रेम से गुणगान को सुन रहे हैं। देखो मनुष्य के जीवन में सबसे पहली बात तो है कि जिसके घर में माँ बाप उपस्थित है ना, तो उसको खास ज्यादा पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के प्रति आस्था हम लोग इसलिए रखते हैं कि भाई हम सनातन धर्म में जन्म लिया है, ये हमारा धर्म है, उसको मनाना। और नहीं तो बिना स्नान किए भगवान के मंदिर में चले जाओ, भगवान मना कर देगा क्या? बताओ आपने कभी ये अनुभव किया है कि भगवान के मंदिर में स्नान करके हम लोग क्यों जाते हैं? बिना स्नान किए भी तो जाया जा सकता है। अरे कोई रोकने टोकने वाला है नहीं वहाँ, और जब रोकने टोकने वाला नहीं है तो स्नान करके क्यों जाते हैं? बड़ा सुंदर बन के जाते हैं, ना कोई मेकअप होगा ना कोई श्रृंगार होगा, भगवान के द्वारे पर खड़े हो जाएंगे।
आप ये अनुभव करना, मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं किया हो तो आज के बाद करना प्रारंभ कर देना, जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगेगी। बोले प्रभु तेरे दरवाजे पर आया हूँ, बड़ा सुंदर बन के देख, स्नान करके बाल फाके। मैं ये जानता हूँ कि संसार को देख रहा है, इस संसार बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे प्यारे इस संसार में मैं भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक दृष्टि तू मेरी ऊपर डाल दे तो मेरा कल्याण है। बोली गोविंद गोविंद भगवान की। सुखदेव जी बड़े भाव से सिर बढ़ा परीक्षित सूर्य वंश की कथा, राम कथा का वर्णन भागवत में केवल 1.5 अध्याय में, बड़ा सूक्ष्म। हम लोग बड़ी मुश्किल से समझ पाते हैं भगवत गीता, क्योंकि सब प्रसंग चलते हैं, कहीं का नहीं समझ पाते, लेकिन ध्यान से सुनोगे ना तब समझ में आएगा। जब तक शिव कथा नहीं कहेंगे ना थोड़ी बहुत, तब तक राम कथा में प्रवेश नहीं मिल सकता, और जब तक राम कथा का वर्णन नहीं होगा तब तक कृष्ण कथा में प्रवेश नहीं मिलेगा। अरे सत्य का ही तो निरूपण किया जा रहा है, अब डायरेक्ट कलयुग की कहानी थोड़ी कहने लग जाओ। बोली गोविंद गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सूर्य वंश था ना, वो भी बड़ा अद्भुत था, बड़ा बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, राजा दिल्ली भागीरथ राजा हुए, और जिनकी महानता गानी चाहिए ना, लोग उनकी महानता को तो गाते ही नहीं। बस हाँ इतना तो जानते कि अगर कोई कार्य बन जाए ना, तो ये कहावत लोगों ने सिद्ध कर दी कि गंगा को तो आना ही था कि भागीरथ के सिर पड़ गए। लेकिन मैया भागीरथ जी ने ना ये सब हमारे लिए ही गंगा को पृथ्वी पर लाए, बड़ी पूजा तपस्या की। ऐसे ऐसे संत महात्मा हुए कि गंगा पृथ्वी पर जब आ रही थी ना, तो पूरी गंगा को जैन ऋषि अभी तो गए। अब भागीरथ ने पीछे मुड़ के देखा, प्रभु गजब है जाए, वो बड़ी मुश्किल से तो पृथ्वी पर लाया हूं, तुम पी गई। अब सोच रहे कि कहां से गंगा का अवतरण दोबारा से किया जाए। तो पृथ्वी तल पर आकर के ऋषि ने कार से गंगा का अवतरण किया था। बोली गोविंद गोविंद भगवान की। राजा दिलीप हुए, सगर हुए, अजु हुए, रघु हुए, रघु के दशरथ हुए, बड़े भाव से सूर्य वंश चल रहा। 3 रानी पुत्र घर में नहीं है, और ये विशेष बात थी मैया कि सूर्य वंश में पढ़ के लीजिएगा, सूर्य वंश में बिना पुत्र कामेष्ट यज्ञ के पुत्र प्राप्त नहीं होते थे। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया, वशिष्ठ जी ने प्रसाद प्राप्त किया, और प्रसाद पाकर के तीनों रानियों को आधा भाग बराबर दे दिया। समय बड़ा विकृत होने लगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे श्याम। अब सुखदेव जी कहते हैं प्रभु वशिष्ठ के द्वारा किया हुआ प्रसाद तीनों रानियों में वितरित हुआ। कौशल्या जी है ना अपने कक्ष में विराजमान। अब ये सतयुग से त्रेता प्रारंभ हुआ, देखना जो मनु महाराज ने भगवान से कहा था, प्रभु आपको मेरे घर में पुत्र बन के आना पड़ेगा। कौशल्या अपने कक्ष में विराजमान है, दरवाजा लगा हुआ है,
चतुर्भुजी रूप दर्शन दिए मेरी माँ, चतुर्भुजी रूप दर्शन दिए। और जब दर्शन दे करके कौशल्या से कह रहे मैया मैं आ रहा हूँ, कौशल्या बोली कौन है, पहचाना नहीं तो कौशल्या के रूप में ना ये शत्रुपा का प्रतिबंध हुआ था। जो भगवान से कहा था कि आप मेरे घर में पुत्र बन के आना, भगवान बोले मैं तेरा बेटा हूं मैया। भय कृपति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कृपति कृपाला कृपति कृपाला दीन दयाला, कृपति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हरे सत्य में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। आज भगवान कौशल्या से करे मिलिया, तू बस इतना कह दे कि मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरी मैया। कौशल्या बोली ऐसे थोड़ी होता, वो इतने बड़े पुत्र बन के आओगे और संसार क्या कहेगा। लोग चले अभी राम तनु मन श्यामा, लोग चले अभी राम तनु घन श्यामा, आयुष भुज चारी भूषण बनमाल नैन विशाला शोभा सुन दीन दयाला कौशल्या हितकारी। रुदन करना प्रारंभ किया। मैया अब तो दरवाजे खोल दे, राम जी कह रहे हैं अवध के लोग इंतजार कर रहे हैं हमारे ऊपर के। और राम जी ने रुदन करना प्रारंभ किया। अवध के लोगों के कान में आवाज बाजी, बड़ी प्रसन्न हुए। कौशल्या की कक्ष से आवाज आ रही है किसी पुत्र की। दशरथ जी को